रहमान ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसकी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप डायग्राम्स तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इसकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ओटा था, उसमें से आई मीन ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आगे से दो में डिवाइड होती है, किसमें? कॉमन कैरोटिड में और सब क्लेवियन आर्टरी में। ठीक है, ये पुराना नॉलेज हो गया। अभी जो कॉमन कैरोटिड है ये आगे कहाँ जाती है? ये आगे अब एक्सटेंड करती है अपवर्ड और ऊपर किधर को जाएगी? ये जा रही है नेक के साथ और यहाँ पे आके देखो ये एक लोकलाइज्ड डायलाटेशन थी जिसे हमने कहा कैरोटिड साइनस होती है एक। यहाँ पे आके अब ये एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे एक्सटेंड करती है, वो लिप्स को, फेस को और डिफरेंट यहाँ के मसल्स को सप्लाई करती है। जो इंटरनल कैरोटिड है वो इंटरनली जाती है, यानी कि यहाँ पे इसने देखो टेम्पोरल बोन है, इसको पायरस किया और इसके बाद ब्रेन में एंटर हो गई है। यहाँ पे आके ये ऊपर तक आई तो ये हो गई कैवर्नस साइनस की जगह पे। कैवर्नस साइनस पे इसने ड्यूरा मैटर को पायरस किया और ब्रेन के अंदर जो साइनस है उसमें आ गई है। साइनसेस क्या होती हैं? जो ड्यूरा मैटर है ना, उसकी दो लेयर्स हैं, उन दोनों लेयर्स के दरमियान वीनस ब्लड इकट्ठा होता है, उसे कहते हैं साइनस। तो यहाँ पे कैवर्नस साइनस होती है एक, तो उसमें आ गई। अब आगे कहाँ जाती है? तो आगे है इस फिगर में आ गए हम। जब उसने पेरिस किया तो ये निकली अब हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक ये लेफ्ट और एक ये राइट इंटरनल कैरोटिड दूसरी साइड से आई ना। अब इसने आगे ब्रांचेस क्या दी? ये देखो, ये है एक ब्रांच, इसे कहते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी क्योंकि ये एंटीरियर सारे पोर्शन को सप्लाई करेगी। फिर उसने दिया ये एक ब्रांच, इसे कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। इसे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है, जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है उसके साथ एक चैनल बनाती है। और इसकी जो एक मेन ब्रांच है वो है हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ये वाली। ये देखो कहाँ पे है ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी? ये अभी जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है ये क्या करती है? ये मिडल पोर्शन को सप्लाई करती है। अब इसकी ब्रांचेस को अगर हम देखें ना, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है उसकी ब्रांचेस हैं सेंट्रल और कोर्टिकल। मतलब एक तो ये कोर्टेक्स को सप्लाई करेगी, सेरिब्रम को, और दूसरा ये कि सेंट्रली जाएगी जिसमें वेंटिफॉर्म, लेंटिफॉर्म, कॉर्डेट और इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, उसकी ये लेटरल सरफेस को सप्लाई करती है। और अगर हम इसी जगह पे आए तो हम ये देखेंगे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसकी मीडियल सरफेस को कौन सप्लाई कर रही है? एंटीरियर सेरिब्रल। तो कॉर्टेक्स की मीडियल सरफेस को एंटीरियर सेरिब्रल और इसकी लेटरल सरफेस को मिडल सेरिब्रल। और वहाँ भी क्या थी? मिडल सेरिब्रल में भी क्या थी? सेंट्रल ब्रांच थी, लेंटिफॉर्म, कॉर्डेट, इंटरनल कैप्सूल के लिए। तो यहाँ भी देखो सेंट्रल ब्रांच, लेंटिफॉर्म, कॉर्डेट और इंटरनल कैप्सूल के लिए। तो ये दो ब्रांचेस तो सेम हो गई इसकी। और इसकी एक और ब्रांच है, वो होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग क्या है कि यहाँ पे देखो, तो ये है एक एंटीरियर, एक ये है एंटीरियर, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। ये क्या थी? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, क्योंकि ये पीछे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ कनेक्ट कर रही है। तो अब तक हमने कितनी इसकी ब्रांचेस पढ़ ली? जो है हमारी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसने दी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ब्रांचेस रिवाइज करते हैं। एंटीरियर सेरिब्रल ने आगे दी सेंट्रल, कोर्टिकल, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। मिडल सेरिब्रल ने दी सेंट्रल, कोर्टिकल। अब पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ने क्या किया? पोस्टीरियरली को कनेक्ट करने के लिए यूज हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी आगे दो और ब्रांचेस हैं, उन्हें कहते हैं ऑफ्थेल्मिक और कोरोइडल। अब कोरोइडल क्या है? कोरोइड मैटर क्या होता है? ये क्या करता है कि वो एंटर होता है और लेटरल वेंट्रिकल को सप्लाई करता है और एंड पे कोरोइड प्लेक्सस में आके एंड होता है। अब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं कि दरमियान में डायलाटेशन होती है जिसमें आके काफ़ी वीनस ब्लड इकट्ठा होता है। तो ये हम वेंट्रिकल आगे पढ़ेंगे। तो ये याद कर लें कि जो इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है ये लेटरल वेंट्रिकल को भी सप्लाई करती है और साथ में ऑफ्थेल्मिक मतलब इसकी जो ब्लड है वो जाके आँखों को, ऑर्बिटल मसल्स को, इनको भी सप्लाई करेगा। तो अब हमने बहुत अच्छी तरह से इंटरनल कैरोटिड यहाँ से शुरू की थी और यहाँ पे अगले फिगर में अच्छी तरह समझ लिया। अब आती है दूसरी जो इसकी मेन आर्टरी है, और ये जो दो मेन आर्टरीज है ना, यही सारे चैप्टर में है। अब देखो, जो इसकी दूसरी आर्टरी है यहाँ पे क्या थी? सबक्लेवियन आर्टरी।
सबक्लेवियन आर्टरी में से अब यहाँ पे निकलेगी एक आर्टरी, इसे कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल क्यों? ये वर्टिब्रास के साइड चैनल्स हैं, ये उसमें से गुजरती हुई आती है। ठीक है, जैसे जैसे वर्टिब्रास ने हुक बनाई हुई है इसको पकड़ने के लिए, तो इसलिए इसको कह दिया राइट वर्टिब्रल आर्टरी। और वर्टिब्रा की दूसरी साइड में एक होगी जो आ रही होगी है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। तो अब ये जो राइट वर्टिब्रल आर्टरी है और ये जो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है, ये दोनों मिलती हैं और यहाँ से हमारी जो ब्रेन की ओपनिंग है, स्कल की ओपनिंग है, फोरामन मैग्नम, उससे वो क्रॉस करती है और ब्रेन के अंदर एंटर होती है। ठीक है, तो ये हमारी मेन वर्टिब्रल आर्टरी आई। यहाँ पे देखो उसने मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वगैरह को क्रॉस किया। तो मैं अब ज़रा वाज़े एक दफ़ा करती चलूँ। ये देखो हमारा दिमाग इस किस्म का होता है। ये जो है ना स्पाइनल कोड देखो सबसे पहले, तो स्पाइनल कोड के आगे से ये क्या हो रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके ऊपर पोन्स, पोन्स के दोनों साइडों में यहाँ सेरिबेलम, उसके ऊपर मिड ब्रेन और उसके बाद सेरिब्रम। ये एक रफ सा स्ट्रक्चर है, कुछ इस किस्म का हमारा दिमाग होता है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे वो देखो वो मेडुला पोन्स वगैरह को क्रॉस करते हुए ये आगे आई है और यहाँ आगे आके इसने क्या किया है, इसने पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज दी हैं। पोस्टीरियर उसने दी थी एंटीरियर और इसने दी पोस्टीरियर, और फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग इसकी ब्रांच के साथ ये पोस्टीरियर मिल रही है। और ये जो एक डब्बा बना है ना, ये हर साल चैप्टर में आता है, हर साल सर्कल ऑफ विलस, सर्कल ऑफ विलस, यहाँ हम आ गए। सर्कल ऑफ विलस ये आपको इस साल भी शायद पेपर में आया, नहीं तो कोई ना कोई वाइवा में सुनेगा। तो देखो जनाब, यहाँ पे हम एक दफ़ा क्लियर कर लें तो ये इसने आगे वर्टिब्रल आर्टरी ने आगे फोरामन मैग्नम को क्रॉस किया, आगे आई मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह की बेस पे, और यहाँ पे आके उसने पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच से मिली और ये एक डब्बा बन गया जिसे सर्कल ऑफ विलस कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसी फिगर को समझते हैं। ये देखो, ये जो आ रही है ना, ये है आप लोगों की वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी देखो यहाँ पे मिली है और उसके बाद इसने आगे किया है, और यहाँ हमने कहा कि मेडुला वगैरह के पास से गुजरती है, तो देखो ये उसने क्या पोन्टाइन ब्रांचेस दी हैं उसने यहाँ पे, और फिर ये आगे क्रॉस किया और उसने ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग से मिली है और ये सर्कल ऑफ विलस बन गया है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि जो सर्कल ऑफ विलस है इसमें कौन कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा ये जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी आई है और ये जो बेजिलर आर्टरी आई है, इसकी कुछ ब्रांचेज हैं हमारी बुक ने बताई, हम वो देख लेते हैं। तो अब वो कौन सी ब्रांचेज हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये है हमारी कौन सी आर्टरी, ये है हमारी, ये देखें वर्टिब्रल आर्टरी, ये चाय के निशान है। तो वर्टिब्रल आर्टरी जो है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है, जो वर्टिब्रा के यहाँ से गुजर गई, किस किस को सप्लाई करेगी, अब खुद ही देखिए हमारे, एक तो यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह इसको सप्लाई करेगी, बाहर दिमाग की लेयर्स होती हैं मेनिंजेस, उनको सप्लाई करेगी। स्पाइनल कोड से आ रही है तो जारी बात है स्पाइनल आर्टरीज तो ज़रूर देगी, स्पाइनल आगे भी होता है पीछे भी होता है। तो अब यहाँ देखो, मेनिंजियल ब्रांच, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, मेडुला, मेडुलरी आर्टरीज, और ये एक चीज़ जो मेडुला है, ये देखो उसके साथ में हमने क्या कहा था पीछे, क्या था, सेरिबेलम। तो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज देती है, और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज यहाँ से समझो कि किसको सप्लाई करती है, ये होता है सेरिबेलम, ये उसका वर्मिस, ये उसके टॉन्सिल्स और ये उसके लोब्स। तो यहाँ पे देखो वो सप्लाई करती है इंटीरियर सरफेस ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ वर्मिस, वर्मिस की लोअर सरफेस को, उसने सेरिबेलम के सेंट्रल न्यूक्लियाई को, और अंडर सरफेस ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर, और इसके अलावा फोर्थ वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। तो ये हमारी वर्टिब्रल की ब्रांचेस हो गई। ये दो ब्रांचेस है ना स्पाइनल, इनको हम अभी स्पाइनल कोड के साथ पढ़ते हैं। अब आ गई बेजिलर आर्टरी। बेजिलर आर्टरी कौन सी है, यहाँ पे आ गई, ये वाली बेजिलर आर्टरी थी। अब ये किस किस को, इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, पोन्स हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पहले ही बता दिया था पोन्स होगा, तो पोन्टाइन ब्रांचेस हो गई। एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल ब्रांचेस हो गई। यहाँ पे लेब्रिंथ था, लेब्रिंथाइन ब्रांचेस आ गई, तीन हो गई हमारी। तो यहाँ पे देखो पोन्टाइन, लेब्रिंथाइन, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, सुपीरियर सेरिबेलर, सबसे पहले मेन ब्रांच जिसने एनास्टोमोसिस करके सर्कल ऑफ विलस बनाना है, तो उसको तो हमने बताया नहीं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब यहाँ पे एक चीज़ हम पहले वाज़ा कर लें आगे जाने से पहले, ये जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ये भी क्या करेगी, सेंट्रल ब्रांच, कोर्टिकल ब्रांच और कोरोइडल ब्रांच देगी। और किसने दी थी, पोस्टीरियर ने दी है, मिडल ने दी है,
एंटीरियर ने दी है, सेंट्रल कॉर्टिकल ब्रांच कॉमन है। जो कोरोइडल इसने दी है ना, तीसरी कोरोइडल, वो और किसने दी थी, वो और इसने दी थी, कम जो है इसने लेफ्ट इंटरनल कॉर्टिकल ने, कॉर्टिकोइड ने, कैरोटिड ने ये कोरोइडल ब्रांच दी थी। अब हम आ जाते हैं आगे। तो ये हमारी होगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जिसने कॉर्टिकल, सेंट्रल और कोरोइडल। बस ये कि इसका कोरोइडल है थर्ड वेंट्रिकल का, और उसका कोरोइडल किसका था, हमने तभी पढ़ा था लेटरल वेंट्रिकल का। अब हम आ गए इस पे। तो अब इसने सेरिबेलम के बाकी दोनों हिस्से को, सुपीरियर सेरिबेलम, इंफीरियर सेरिबेलम, इससे याद कर लें, पोन्स, लेब्रेंथाइन। तो ये हमारी बेसिलर आर्टरी हो गई। आगे हम चलते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये पिछली वाली ही चीज़ों की समरी है। जो मिडल सेरिब्रल है ये लेटरल सरफेस ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है ज़्यादातर। और ये देखो, ये कौन सी ब्रांच है, एंटीरियर सेरिब्रल, जो कि इसको सप्लाई करती है। तो ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है ना, कॉर्टिकल मीडियल सरफेस को एंटीरियर, और जो है यहाँ पे देखो कॉर्टिकल लेटरल सरफेस को मिडल। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया उसको। और इसके अलावा कुछ दूसरी ब्रांचेज हैं, उनको उन्होंने उस कलर से शो किया है बस। अब यहाँ पे हमारा ये रीजन कवर होता है। सर्कल ऑफ विलिस देख लेते हैं एक दफ़ा। सर्कल ऑफ विलिस क्या होता है, इंटरपेडंकुलर फोसा में होता है ब्रेन के। इंटरपेडंकुलर फोसा क्या है कि यहाँ पे हमने कहा है कि ये सेरिब्रम है जिसने इनको इनक्लोज किया, तो ये पेडंकल्स के फॉर्म में उसने इनक्लोज किया होता है। तो जो दो सेरिब्रल पेडंकल्स है ना, वो इसके पोस्टीरियरली और लेटरली होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं इंटरपेडेंकुलर फोसा। और इस फोसा में क्या होता है कि ये जो चारों आर्टरीज है ना वो मिलती हैं और वो सर्कल ऑफ विलिस बना देती हैं। कौन सी, दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और दो वर्टिब्रल आर्टरीज। वर्टिब्रल आर्टरीज की कौन सी ब्रांचेस थी, वर्टिब्रल की थी पोस्टीरियर, और इसके अलावा जो इंटरनल कैरोटिड थी उसकी कौन सी थी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। और इसके अलावा इसने दो और ब्रांचेस के नाम लिए, इंटरनल कैरोटिड और बेसिलर आर्टरी। ठीक है, अब इन सब आर्टरीज ने मिलकर एक सर्कल बना दिया जिसे सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। तो ये आगे उसी की थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। अब सर्कल ऑफ विलिस के बाद जो दूसरा टॉपिक हर बार पेपर में आता है वो ये है कि स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ब्रेन में कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं। तो एक दफ़ा आपको वो क्लियर हो जाता है तो ये आपके लिए आसान है। जैसे सेरिबेलम में ही देख लो, सुपीरियर सेरिबेलर, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, हमने देख लिया ना पीछे, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, सुपीरियर सेरिबेलर, और इसके अलावा हमने यहाँ पे पीछे ये जो थी वर्टिब्रल की ब्रांच पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। तो ये वही चीज़ें हैं, बस आपको पीछे दोबारा से रिलेट करके इन्हें आपस में याद कर लेना, और जो ना भी रिलेट हो बस याद कर लेना, ये आती है अक्सर ही आती है। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें कुछ खास नहीं है, वेन्स ऑफ ब्रेन्स डायरेक्ट। अब इसमें भी हम पढ़ते नहीं हैं, फिगर में सारा कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ है फिगर में, तो हम इसमें आते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझ लें दिमाग क्या है। ये मैंने दिमाग बंद पड़ा हुआ था, उसको बाहर से देखा है। ये अब हमने दिमाग को अलहदा किया, काट दिया दरमियान वाली सरफेस से, इसको देख लें। इनमें सबसे पहले ये जो मोटी मोटी है ना, इनको समझ लो। ये क्या है, मोटी मोटी वेन्स हैं जो कि सारा वेनस ब्लड, तो ये जो एक छत बनाती है से कहते हैं सुपीरियर सेजिटल साइनस। यहाँ भी देखो, सुपीरियर सेजिटल साइनस, ये सारी वाली। अब क्या है कि एक छत थोड़ी नीचे भी होती है, उसे भी क्या कहते हैं, इंफीरियर। जैसे यहाँ पे देखो, इंफीरियर सेजिटल साइनस, ये दिमाग के अंदर की तरफ एक और छत होती है जो कि ये दिमाग का ज़्यादा हिस्सा कवर करती हैं। तो अब मेन वेन्स पे आते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल सेरिब्रल वेन्स कौन कौन सी होती हैं, हम इनको पढ़ते हैं। एक्सटर्नल सेरिब्रल वेन्स होती हैं, ये इस एक मैंने बनाया, इससे देख लो, सुपीरियर, मिडल, सुपीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, एंटीरियर सेरिब्रल और स्ट्राइएट। अब ये जो मिडल सेरिब्रल है इसके आगे से दो, सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल, डीप मिडल सेरिब्रल। अब देखो ज़रा इस निमोनिक के साथ देखो, क्या ये वहीं पे सारी वेन्स हैं, सुपीरियर सेरिब्रल, सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल, डीप मिडल सेरिब्रल, एंटीरियर सेरिब्रल, स्ट्राइएट। तो ये देखो इतना ये कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था, तो इसे एक निमोनिक से हो गया। आगे उसने एक और लाइन लिखी, उसने कहा ये डीप मिडल सेरिब्रल, एंटीरियर सेरिब्रल, स्ट्राइएट, ये तीनों मिलती हैं और एक बनाती हैं बेसल वेन। और जो है ना ये वाली बेसल वेन, ये आगे से ड्रेन होती है स्ट्रेट साइनस में। अब इसको हम अंदर से देखते हैं कैसे ड्रेन होती है ये स्ट्रेट साइनस में। यहाँ पे देखो, इसको दोबारा से लिख लें, डीप मिडल सेरिब्रल, एंटीरियर सेरिब्रल, स्ट्राइएट, ये तीनों जॉइन हुई उन्होंने बनाई, ये है बेसल वेन। ये
इन्होंने बनाई बेसल वेन। बेसल वेन किस में ड्रेन हुई है? ये जो एरिया है स्ट्रेट साइनस, तो वो आगे स्ट्रेट साइनस में ड्रेन हो गई। स्ट्रेट साइनस आगे कहाँ जा रही है? ये देखो ऑक्सीपिटल साइनस, और ये कौन सी? ये हमने शुरू में कर लिया सुपीरियर सैजिटल साइनस। ये एक जंक्शन है, यहाँ से एक ट्रांसवर्स साइनस भी निकलती है। ठीक है, तो ये हमने सारी ब्रांचेस एक दफ़ा कर ली हैं। हो गई, सिवाय ये कि हमारी अब हो गई हैं स्पेसिफिक वेन्स ऑफ द ब्रेन। तो आपने ये कर लेने, ये वही है जैसे आर्टरी था मिड ब्रेन की, ग्रेट सेरिब्रल, पोन्स की जो है बेजल वेन, सेरिब्रल वेन, मेडुला की स्पाइनल और सेरिब्रम। ये अच्छी तरह से आपने याद कर लेनी है। पीछे की तरह वेन्स की ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आर्टरीज की काफ़ी आती हैं। अच्छा, ये हमारा ब्रेन यहाँ पे कवर होता है। तो यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे दोबारा इंटरनल सेरिब्रल वेन कैसे बनी? ये बनी, यहाँ पे हमने बेजल वेन का बता दिया ना, इस वेन का, तो हमने इसका नहीं बताया। इंटरनल सेरिब्रल वेन बनती है जब कोरोइडल वेन और थैलामोस्ट्राइएट वेन मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है कोरोइडल वेन, थैलामोस्ट्राइएट वेन्स मिली थी और इन्होंने बनाई इंटरनल सेरिब्रल वेन। इंटरनल सेरिब्रल वेन आगे से ग्रेट सेरिब्रल वेन में ड्रेन होती है, जो कि ये है इंटरनल सेरिब्रल वेन, ग्रेट सेरिब्रल वेन। यहाँ पे देखो, या ये क्या क्या है? ये हमने भी पढ़ी है बेजल वेन। ये तो जो है ना इंटरनल और ग्रेट सेरिब्रल वेन, वो भी किस में ड्रेन होती हैं? स्ट्रेट साइनस में। और ये भी बेजल वेन भी किस में होती है? स्ट्रेट साइनस में। तो ये स्ट्रेट साइनस बाद में ये अंदर वाले सारों का खून इकट्ठा करती है और फिर मेन सेजिटल साइनस में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी वेन्स भी कवर हो गई। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कोड हमारा जो बच गया। अच्छा, ये ना सीएसएफ वाली सर्कुलेशन पुरानी है, बस एक पॉइंट ऐड कर लें। अगर आपको एमसीक्यू है सेरिब्रल ब्लड फ्लो कितना है, तो वो आपने 50 से 60 मिलीलीटर पर 100 कहना है। लेकिन अगर सीएसएफ का प्रेशर आपको एमसीक्यू आता है ना, तो ये यहीं पे लिख लें, वो 60 से 100 मिलीमीटर मर्करी ऑफ वाटर होता है। ठीक है, ये तुम लोगों को बनाने को आ जाता है सर्कल ऑफ विलस। ये वही है सारा। इंटरनल कैरोटिड की ये देखो, एंटीरियर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, ये पोस्टीरियर। यहाँ पे क्या थी? बेजल। तो आपने ये इसको याद कर लेना है पीछे वाली को। ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कोड, तो इसमें जो है ना इसकी आर्टरीज क्या है? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज, ये हमने कहा था, पीछे से हम देखते हैं। और इसके अलावा सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरीज आती हैं। तो सबसे पहले ना हम सेगमेंटल को देखते हैं। सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरीज क्या होती हैं कि ये देखो ज़रा, बहुत सी सेगमेंटल आर्टरीज आती हैं और वो यहाँ आके दो में डिवाइड हो रही हैं, एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी। तो यहाँ पे जो एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल वेन्स तो होंगी ही, आर्टरीज तो होंगी ही, साथ में ये इधर उधर से कुछ आर्टरीज आके मिल रही हैं, तो उन्हें हमने क्या कहना है? सेगमेंटल आर्टरीज, या फिर वो आगे जो डिवाइड होकर बना रही है एंटीरियर रेडिकुलर और पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी। ठीक है, अब हमारी बचती हैं दो, ये देखो वो मेन एंटीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर स्पाइनल। जो है ना एंटीरियर स्पाइनल, ये एंटीरियर 2/3 कवर करती है। मतलब हम ये कि यहाँ कर लें 2/3 और यहाँ क्या कर लें 1/3। ठीक है, 2/3 1/3, तो वो इस पार्ट को कवर करती है। अब ये किस तरह से कवर करती है, तो ये हम यहाँ से पढ़ने की बजाय हम अपना पिछला पोर्शन से देख लेते हैं, ताकि हमारा जल्दी और आसानी से हो जाए। ये देखें, जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है ना, वो वर्टिब्रल आर्टरी से राइज की और उसके, या फिर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। फिर वो क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर सरफेस पे उसने मूव किए जाना है। साथ में इसमें कौन से मिलनी है? रेडिकुलर आर्टरीज, जो कि अभी हमने बात की है। और ये किसको सप्लाई करती है? पोस्टीरियर 1/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो एंटीरियर है, आप देखो ये क्या करेगी, वर्टिब्रल आर्टरी से इज अ कंटिन्यूशन ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम ईच वर्टिब्रल आर्टरी। ये डिसेंड करती है सबसे पहले तो ऊपर से मेडुला ऑब्लोंगेटा से आएगी ना, क्योंकि हमें पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे से स्पाइनल कोड होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसके बाद वो डिसेंड की स्पाइनल कोड में, पायामेटर में एम्बेड होके, और फिर उसके बाद इसमें भी काफ़ी रेडिकुलर आर्टरीज मिलती हैं। और ये क्या करती है? एंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कोड को सप्लाई करती है। तो ये हमारी कवर हो गया हमारा चैप्टर, सिवाय इस आखिरी लाइन के ये जो होती हैं, इसके अलावा कुछ फीडर आर्टरीज होती हैं जो कि वैसे मिलती रहती हैं इसमें इर्द गिर्द से। जिसमें से एक लार्ज और इम्पोर्टेंट फीडर आर्टरी है ग्रेट एंटीरियर मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम कीव्स। कहते हैं कि एओर्टा से राइज होती है, तो इसलिए जो लोअर थर्ड है ना, 2/3 ऑफ द स्पाइनल कोड, उसमें शायद एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल ना हो, तो उसमें यही सप्लाई करती है। वेन्स ऑफ स्पाइनल कोड में बस ये देख लें कि 6 टॉर्चस वेन्स का एक सर्कल होता है, और ये ट्रेन होती हैं इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है।
इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये आप लोगों का KLM में एक टेबल है, यहीं से चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। इस टेबल को अगर आप याद कर लें सारी आर्टरीज का, तो ये आपको पेपर में बनाने में आसानी होगी, वैसे इस तरह से नहीं आएंगी। इस फिगर को देखें ये KLM की तो वही है, या हम अपनी एटलस की फिगर देखें तो ये वही है। तो आप इसको ही अच्छी तरह तैयार कर लें। तो ये सर्कल ऑफ विलियस ये एक खूबसूरत बना हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके साथ ऐड कर लें, चाहे चाहे वही सर्कल ऑफ विलियस बना दें। तो ये हमारी जहाँ पे कंप्लीट होती है ब्लड सप्लाई।